देखो, दिनांक 20/3/2026 को एक महिला ने जो महम की रहने वाली है, उसने एक जो न महिला थाने में जाकर एक दरख्वास्त दी कि उसके साथ जो न कोर्ट रोड मिनी बाईपास पे और उसके साथ बलात्कार व छेड़छाड़ हुई है। तो जिसने मतलब एक बापोड़ा निवासी धर्मपाल का नाम लिख के दरख्वास्त दी, उस संबंध में जो ना हमने महिला पुलिस स्टेशन में FIR नंबर 37, 376 और 354 की जो ना दर्ज की गई। तो उस महिला पीड़ित को महिला SHO ने बार बार जो ना ये कहा भी मुकदमा दर्ज किया जा चुका है और आप इसका जो ना आप मेडिकल करवाओ और कोर्ट में जो ना 164 के बयान करवाना। तो वो महिला जो ना बार बार जो ना महिला थाने से बाहर जाने की कोशिश करती रही और उसको टालती रही और मौका पाके फिर वो जो ना महिला थाने से 20/3/2026 को शाम के टाइम वो निकल गई। उसने अपना मेडिकल और अपने कोर्ट में बयान नहीं करवाए। उसी दौरान जो है कल जो धर्मपाल है उसके लड़की धीरज ने एक जो ना कंप्लेंट महिला थाने में दी। उसने ये बताया अग्नि मेरे पिताजी किराए का मकान देखने के लिए और वो गए थे, कोई महिला है उसने जो ना एक नंबर दिए थे, अग्नि किराए का मकान ये दिखा देंगे। और वो जो ये महम वाली जो पीड़िता है उसका नंबर उसको दे दिया। तो उसने धर्मपाल बापोड़ा ने जब उसके पास टेलीफोन किया तो उसने बताया कि भी मैं जो ना महम की रहने वाली हूँ और मैं अपने महम ही हूँ। तो ये बात सुन के उनके टेलीफोन पे आपस में दोनों की पीड़िता और उसकी दोनों की बात हुई। जो उन्होंने टेलीफोन पे बात करके बताया कि भी मैं महम हूँ तो आप मुझे लेने आ जाओ। तो जो धर्मपाल है बापोड़ा के वो उनको लेने के लिए वहाँ महम चले गए और उनको लेके यहाँ भिवानी आ गए। भिवानी जो जाके जो दूसरी एक महिला है जिसने उसके नंबर दिए थे धर्मपाल को, उसका जो पता लगा है बाद में अभी उसने किराए पे मकान वो ले रखा है। उसके मकान में जाके उस महिला ने चाबी पड़ोसियों से लेकर वो जो ना खोल के और उसमें ले गई कमरे के अंदर। और वहाँ जाके उसने अंदर जाते ही धर्मपाल के और अपने जो ना अंदर से किवाड़ बंद कर लिए महिला ने। और उसको पता लगा कि भाई ये जो ना दूसरी जो ना कोई जालसाजी रच रहे हैं, तो वो मौका पाके वहाँ से निकल गया। उसके बाद फिर जो ना पीड़िता ने जो 37 नंबर की पीड़िता है उसने फिर धर्मपाल के पास टेलीफोन किया, अभी मुझे जो ना या तो 2 लाख रुपए आप दे जाओ, नहीं तो मैं आपके खिलाफ कार्रवाई करूंगी, मुकदमा दर्ज करवा दूंगी। तो उसने धर्मपाल ने अपने जो ना इस बात की जो रिकॉर्डिंग अपने फ़ोन में कर ली और वो घबरा गया, अभी तेरे खिलाफ जो ना ये तो कोई जालसाजी हुई है। उसने अपने लड़की धीरज को ये जो रिकॉर्डिंग भेज दी और बताया भी ऐसे ऐसे बात है, मैं तो जो ना वो मकान देखने के लिए गया था और मेरे पे अब टेलीफोन आने लग रहे हैं, उसकी मैंने रिकॉर्डिंग कर ली और ये बात है। तो धीरज ने आके जो ना महिला थाने में आके एक दरख्वास्त दे के ये बताया था अभी ऐसे ऐसे मेरे साथ ये बात है। तो और इतने जो पैसे हैं 4 लाख रुपए, उसकी जो ना 20 लाख रुपए पहले मांगे तो 4 लाख का वो चेक मांग रहे हैं। 1 लाख रुपए जो है ना बाद में मतलब देने की कह रहे हैं। अभी हम इसका पीड़िता ने कहा, पीड़िता के साथ एक अन्य दूसरी महिला है जो हमने गिरफ्तार की है, वह एक वकील है, एक जो ने दूसरी महिला का एक लड़का है। तो ये चारों ने षड्यंत्र रच के और जो धीरज है उससे 4 लाख का चेक जो है ना एडवांस में ले लिया। हमने उसी दौरान उनको रेड हैंडेड ट्रैप करने के लिए एक जो ना महिला SHO कमलेश देवी जी और CIA 2 की टीम गठित की गई और हमारे SP साहब श्री सुमित कुमार जी के मार्गदर्शन में एक ये टीम का गठन करके और DC साहब से परमिशन लेके ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करवाया
उसके बाद में इनको पहले तो 4 लाख का उन द्वारा चेक दिया गया और ये कहा गया कि भैया तो हमें पहले तो एडवांस में आप ये पैसे दे दो और हम बयान देने के लिए मुकर जाएंगे और आपका समझौता हो जाएगा, न कोर्ट में बयान देंगे और न ही मेडिकल करवाऊंगी मैं। तो उन्होंने अपना मतलब जो 4 लाख का जो चेक दे दिया धीरज ने, और 1 लाख रुपए जब उन्होंने कोर्ट से मना कर दिया बयान देने के लिए, जब पुलिस लेके गई, और उसके बाद जो है ना इन्होंने कोर्ट वहाँ गए हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल के अंदर जाके उसने डॉक्टर के सामने ये कह दिया भी मैं अपना मेडिकल चेकअप नहीं करवाना चाहती। क्यों? उसको जो है एक लोभ लालच था पैसे का, और ये बासिया भवन है, यहाँ आगे उनको ये सकता भी कभी पुलिस जो है रेड हैंडेड ना पकड़ ले। कई जगह मतलब इन्होंने अपनी लोकेशन चेंज करते रहे, तो ये चारों को चारों, और लास्ट में बासिया भवन के पास जाके इन्होंने वो 1 लाख रुपए धीरज से कैश मतलब ले लिया। तो उसी टाइम ड्यूटी मजिस्ट्रेट की हाजिरी में हमारी जो टीमें थी उन्होंने उनको रेड हैंडेड पकड़ लिया। तो इनके पास से जो ना 6 मोबाइल और 1 लाख रुपए कैश और 4 लाख रुपए का चेक और 2 मोटरसाइकिल हमने बरामद की हैं, और इनको आज गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनको जो ना आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। 2 महिला और 2 पुरुष को हमने गिरफ्तार किया। एक महिला आपने बहन की बताई, दूसरी महिला कहाँ की रहने वाली है? एक उनका जो ना नज़दीक है भिवानी में मिताथल गांव बताया है, मिताथल दम है जी। इससे पहले भी कोई ऐसा मामला दर्ज था इनके ऊपर? नहीं, अभी कोई जो ना रिकॉर्ड पे तो कोई ऐसी बात नहीं आई है, लेकिन जो ना ऑफ रिकॉर्ड ऐसा है कि भी सुनने में आया है कि भी इस टाइप का ये जो ना गिरोह बना के इस टाइप का जो ना, ट्रैप का एक सीधे सीधे मामला इसको कहा जा सकता है। बिल्कुल हनी ट्रैप है, ये क्लियर है। जो मकान जिसका दिखाना था वो महिला भिवानी के गांव की थी या महम के गांव की थी? मकान जिसको दिखाना था वो तो धर्मपाल है, जिसके जो ना 37 नंबर मुकदमा है, जिसके अगेंस्ट में दर्ज है, जिन्होंने इस पीड़िता ने जो अब हम जो शिवलाइन में मुकदमा दर्ज हुआ है जिसमें महिला आरोपी हैं, तो महम की महिला थी वो जिसने ये मुकदमा दर्ज महिला थाने में करवाया है, वो महम की महिला है। और उसके साथ जो जिन्होंने साजिश रची है, षड्यंत्र रचा है हनी ट्रैप का जो ना सारा ये, तो उसमें दूसरी महिला वो भिवानी क्षेत्र की है। आपस में क्या संबंध है सर इन चारों का? 2 महिला 2 पुरुष वो आपस में कहीं ये जो ना भिवानी आई गई होंगी, तो उससे जो ना कई बार 3-4 बार कोर्ट वगैरह में इनकी आपस में मुलाकात हुई है। जो मकान दिखाने के लिए गए थे धर्मपाल जिस मकान में गया था, जो आरोपी अभी जो आरोपी है पीड़ित महिला जो थी 37 नंबर मुकदमे में, वो मकान किसका दिखाने गए? वो जो है ना एक उसको झांसे में देंगे, उसका मकान नहीं है, वो जो दूसरी महिला है जो भिवानी की रहने वाली है वो उसमें किराए पे रहती है। वो मकान दिखाने के बहाने मतलब उसको वहाँ ले जाकर उसके साथ मतलब इस टाइप का ये आरोप लगाए गए हैं। लोग कैसे बचे महेश जी इस तरह के मामलों से? लोग जब ट्रैप में आते हैं तो कैसे बचे? साइबर फ्रॉड का तो बता दिया 1930 पे कॉल करें, बट इस तरह के मुकदमों से, इस तरह के मामलों से कैसे? देखो ये तो आम जन में जो ना अवेयरनेस की बात है, खुद भी अपना जो ना हर आदमी को अपना कंडक्ट ठीक करना पड़ेगा भाई। इस टाइप से अकेली महिला को कोई गाड़ी में ले जाना या मतलब झांसे में देते हैं, इन गिरोह का इस टाइप का जो ना ये काम है, तो उससे बचना चाहिए। मैं तो सभी यही धर्मपाल की नीयत में कोई खोट था प्रथम नहीं, वो अभी तक जो सामने यही आया है कि वो जो ना किराया का जो ना मकान अपनी बेटी के लिए जो ना देखना चाह रहे थे, उसके लिए उसकी उम्र करीब 60 या 62 साल के आसपास। तो ये जो 4 आरोपी में वकील भी बताया आपने, कौन वकील है, उसका क्या, वकील की क्या भूमिका थी पूरे मामले में? वकील जो है ना कल से ही ये जब से इनकी बात हुई है और तो साथ ही थे, इकट्ठे ही थे, और इस जो पीड़िता है तो जब इसका मेडिकल करवाया गया, कोर्ट में गए तो इसके जो हवाले जो की है उस टाइम तो इन्हीं के हवाले किया, जिस पे जो ना हमारे उस पे सिग्नेचर है, और साथ ही मतलब जो ना लगातार ये थे। और जिस टाइम रेड हैंडेड ये पकड़े गए हैं, पैसे बरामद हुए हैं,
तो ये वकील जो ना लोकेशन चेंज कर रहे थे बार बार मोटरसाइकिलों पे, तो ये साथ ही थे, इकट्ठे ही थे। इन्हीं की प्लान के जो हिसाब से ही जो ना ये महिलाएं हैं ये इधर उधर जो ना घूम के आग भी जो ना एक वकील की सहायता लेके षड्यंत्र में शामिल होकर इस टाइप का ये कार्य किया है। भिवानी के और बार एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं। ये तो अभी नहीं पता, अभी एसोसिएशन से ये जुड़े हुए वकील हैं, का नाम क्या हो सकता है। वकील का नाम मनोज कुमार है। भिवानी के रहने वाले हैं। हाँ भिवानी के ही है प्रॉपर। प्रैक्टिस करते हैं। आप प्रैक्टिस करें। ठीक है।